Pooja Plastic, bathroom accessories, essentials that make your bathroom beautiful, and many more. Pooja Plastic colorful range that makes every bathroom cheerful. नमस्कार, मेरा मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। तो मध्य प्रदेश में आज क्या है खास, कौन सी खबरों पर दिन भर हमारी नजर बनी रही और कौन सी प्रमुख खबरें बताएंगे आपको। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश में एक बार फिर से शराब दुकान खोलने का जो विरोध तेज हो गया, उसकी तस्वीरें दिखाकर बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। शनिवार यानी कि आज बालाघाट और राजधानी भोपाल में शराब दुकान खोलने पर जमकर विरोध जताया गया है। यहां पर बालाघाट नगर पालिका के वार्ड नंबर 25 मोदी गार्डन दुकान को लेकर विरोध जो है वो तेज हो गया। बीते 20 दिनों से क्षेत्र की महिलाएं दिन रात दुकान के सामने धरना दे रही हैं, विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। मांग सिर्फ एक ही है, शराब दुकान का विरोध यहां पर किया जा रहा है। महिलाएं शराब ठेकेदार को दुकान के अंदर शराब रखने नहीं दे रही हैं। इस बीच आबकारी विभाग और ठेकेदार के लोगों ने विरोध कर रही महिलाओं को धमकाने का प्रयास भी किया, जिसको लेकर महिलाओं में भारी नाराजगी भी देखी जा रही है। वहीं बालाघाट की बात करें तो यहां पर मामले की गंभीरता को देखते हुए बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे भी धरना स्थल पर पहुंच गई। इसको वो समर्थन दे रही हैं, जहां आबकारी विभाग के अधिकारियों से उनकी तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। और वहीं राजधानी भोपाल के अवधपुरी में शराब दुकान के विरोध के समर्थन में यहां पर अब सांसद आलोक शर्मा भी आ गए हैं। सांसद ने आबकारी अधिकारी को फोन कर चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि आप रहोगे या तो मैं रहूंगा, शराब दुकान यहां नहीं रहेगी। और साथ ही आलोक शर्मा ने आबकारी विभाग को शराब दुकान हटाने की हिदायत भी दी। जानकारी मिली कि जिला आबकारी विभाग के हमारे अधिकारी वर्ग आए हुए हैं और यहाँ पंचनामा बनाने आए हैं। और पंचनामा के साथ साथ ये हमारी बहनों को डरा धमका रहे हैं। ठेकेदार जो हैं, शराब के ठेकेदार जो हैं, उन लोग की तरफ से लोग आए हुए हैं, वो डरा धमका रहे हैं। और इनको ये दबाव बनाया जा रहा है कि हम तो अपना माल यहाँ रखेंगे, आपको जो करते बनाए करो। ये हुई कि हमारे जिला कार्यालय से निर्देश मिला था कि दुकान बंद है, वहाँ जाके मौका स्थिति देखें आप और हमको पंचनामा बना के दें कि वहाँ विरोध क्यों हो रहा है। दुकान तो उनसे संपर्क किया गया, उनकी समस्याओं को लिखा गया, उनकी समझ पंचनामा बनाया गया और उनसे हस्ताक्षर करवाया गया। तो एक तरफ शराब दुकान का विरोध हो रहा है, तो वहीं राजधानी भोपाल में रात 11:30 बजे के बाद पब बार शराब नहीं परोस सकेंगे। इससे लेकर पुलिस कमिश्नर संजय कुमार सिंह ने सख्त निर्देश दिए हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा और यहां भी इंदौर की तर्ज पर जूम ऐप से मॉनिटरिंग की जाएगी। तो कहीं शराब दुकान का विरोध हो रहा है, तो वहीं भोपाल में यहां पर एक नया आदेश जारी कर दिया गया है कि 11:30 बजे के बाद जो पब बार हैं वो शराब नहीं परोस सकेंगे और अगर ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। कहते हैं कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है, लेकिन अजब एमपी का स्वास्थ्य विभाग इतना ज्यादा गजब है कि वो दूध से भी जलता है और छाछ से भी। छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड से भी स्वास्थ्य विभाग ने कोई सबक नहीं लिया। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जबलपुर में बच्चों को दी जाने वाली एक दवा का सैंपल जांच में फेल हो गया। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा का जहरीला कफ सिरप कांड जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। यहाँ कोल्ड सिरप नौनिहालों के लिए काल बन गया था। अब जबलपुर में बच्चों को दी जाने वाली पैरासिटामोल सिरप का सैंपल जांच में फेल पाया गया है, जो इंदौर की जनित ड्रग कंपनी द्वारा सप्लाई किया गया था। बच्चों को बुखार के इलाज के लिए दी जाने वाली 125 mg के इस ओरल सस्पेंशन दवा में क्रिस्टलाइज्ड कॉक्स यानी कि एक तरह के थक्के पाए गए,
लिहाजा भोपाल की लैब से आई रिपोर्ट में इस दवा को अमानक करार दे दिया गया। जबलपुर के सीएमएचओ डॉक्टर नवीन कोठारी इस गंभीर कोताही का ठीकरा स्वास्थ्य विभाग और सरकारी सिस्टम पर ही फोड़ रहे हैं। तो ये हमारे यहाँ नवंबर 2024 में इसकी रिपोर्ट भेजी थी, अभी रिसेंटली ये हमारे को रिपोर्ट प्राप्त हुई। सर 1 साल बाद रिपोर्ट हाँ, 1 साल से ज़्यादा समय लगा होगा, 1 साल से ज़्यादा समय लगा। देखिए, जो सैंपल्स ज़्यादा होते हैं, लैब की संख्या कम है। अब ये तो शासन स्तर पर ही निर्धारित होगा कि भाई लैब की संख्या बढ़ाई जाए, तो भाई ये जो समस्या होती है कि रिपोर्ट आने में टाइम लगता है, वो सही हो जाएगा। सीएमएचओ ने खुद कहा कि जिस दवा का सैंपल 1.5 साल पहले भेजा गया था, उसकी रिपोर्ट देरी से आई है, जिसकी वजह लैब की कमी होना बताया गया। ऐसे ही हालातों से निपटने के लिए जबलपुर में डिविजनल ड्रग एंड फूड टेस्टिंग लैब बनाई गई थी, लेकिन हद दर्जे की लापरवाही ये है कि ये लैब 27 सितंबर 2021 यानी कि 4.5 साल पहले ही बनकर तैयार हो चुकी है, लेकिन इसमें अब भी सभी सैंपल्स की जांच नहीं हो पा रही है। जबलपुर में लैब है, वो ड्रग कंट्रोल विभाग के अधीन है, उसमें कुछ सेक्टर में काम हो रहा है, कुछ में नहीं हो रहा है, और कुछ की यूनियन की तैयारी चल रही है। तो मेरे ख्याल से बहुत शीघ्र हमारे को सारी सुविधाएं जबलपुर में प्राप्त हो जाएंगी। अभी हमारे को जबलपुर में पूरी सुविधाएं प्राप्त नहीं हो रही, और ये रिपोर्ट भी जैसी मेरी जानकारी है भोपाल से। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जेनेथ कंपनी के संबंधित बैच के पैरासिटामोल सिरप में कोल्ड्रिप सिरप जैसा कोई जहरीला पदार्थ नहीं मिला, लेकिन क्रिस्टलाइज्ड कॉक्स जरूर मिले हैं, जो कि अमानक है, और यही वजह है कि ये दवा बच्चों को नहीं दी जा सकती। मासूमों की जान से इससे बड़ा खिलवाड़ क्या होगा कि किसी दवा के सैंपल की जांच रिपोर्ट आने में 1 साल से ज़्यादा का वक्त लग जाए, रिपोर्ट में दवा अमानक निकले और तब तक दवा मासूमों को पिलाकर ख़त्म कर दी जाए। गनीमत है कि इस पैरासीटामोल सिरप में कोल्ड्रिप जैसा जहरीला पदार्थ नहीं निकला, वरना सिस्टम ने तो एक और छिंदवाड़ा कांड करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। और अब खबर है इंदौर से। यहाँ पर एयर इंडिया की फ्लाइट में तकनीकी खराबी आ गई। इंदौर दिल्ली फ्लाइट को लेकर अब हंगामा देखने को मिला। 2 घंटे तक फ्लाइट डिले होने के बाद कैंसिल हो गई। यही वजह है कि यात्रियों में नाराजगी देखी गई। यात्रियों ने एक्स पर पोस्ट कर नाराजगी जताई। फ्लाइट A12516 में तकनीकी खराबी आ गई और इसी वजह से जो फ्लाइट है वो डिले हो गई, उसके बाद कैंसिल भी हो गई। इसी को लेकर अब यात्रियों में गुस्सा देखा गया और साथ ही न सिर्फ पोस्ट किया गया बल्कि इंदौर दिल्ली फ्लाइट को लेकर हंगामा भी देखने को मिला है। तकनीकी खराबी आ गई थी दरअसल फ्लाइट में, और इसी की वजह से पहले तो फ्लाइट डिले हुई और उसके बाद कैंसिल हो गई, और इसकी वजह से यात्रियों में जाहिर तौर पर गुस्सा हुआ देखा गया, क्योंकि जाना चाहते थे वो कहीं, लेकिन उनका प्लान कैंसिल हो गया। और जब अचानक फ्लाइट कैंसिल होती है तो इस तरीके का जो गुस्सा है वो देखने को मिलता है। फ्लाइट A12516 में बताया जा रहा है कि तकनीकी खराबी आ गई थी। पहले यात्रियों को सूचना दी गई कि फ्लाइट डिले है, लेकिन अचानक ही जब उन्हें बताया गया कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है तो उनका गुस्सा भड़क उठा। खबर है भिंड से। यहाँ पर एक बड़ी घटना हो गई। पूर्व मंत्री OPS भदौरिया के भाई के घर में चोरी हो गई। शिक्षक भाई के घर से लगभग 1 करोड़ रुपए की चोरी हो गई। 55 तोला सोना, 2 किलो चांदी और 10 लाख कैश पार हो गए। घर के पीछे से छत पर चोर दाखिल हुए। इस तरीके से शादी समारोह में ये घर के सभी लोग गए हुए थे और इसी दौरान ये चोरी की घटना हो गई। पुलिस और फिंगर एक्सपर्ट हैं जो मौके पर पहुंच गए टीम, और अकलोनी गांव की ये घटना बताई जा रही है। और साल 2026 आ चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी बाल विवाह जैसी कुरीति थमने का नाम नहीं ले रही। इंदौर पुलिस की हालांकि तत्परता की वजह से बाल विवाह जैसे अपराध होने से इस बार बच गया। मामला रंगवास गांव का बताया जा रहा है, जहां एक लड़की और लड़का, दोनों भाई बहन, इनकी शादी हो रही थी। 13 साल की नाबालिग बच्ची की शादी 42 साल की एक व्यक्ति से कराई जा रही थी, और इस खबर की जानकारी महिला बाल विकास विभाग को हेल्पलाइन के जरिए मिली। गनीमत है कि टीम तत्काल ही मौके पर पहुंच गई। शिकायत के बाद परिवार ने जो मार्कशीट दिखाई उस पर उम्र विवाह योग्य बताई गई। हालांकि जब दस्तावेजों की जांच की गई तो वो फर्जी निकले। प्रशासनिक टीम तुरंत हरकत में आई और विवाह रुकवाने के लिए मौके पर पहुंची।
सख्ती और कानून की जानकारी देने पर परिवार को झुकना पड़ा और विवाह रद्द कर दिया गया। जहेज देने के साथ ही वहाँ जिन्होंने टेंट लगाया था उस टेंट को भी तत्काल वहाँ से उतराया। डीजे लगा कर तैयारी थी, डीजे भी हटवाया। पत्रिका जिसने प्रकाशित की थी उन्हें भी अधिनियम की जानकारी दी और उन्होंने लिखित में विभाग से माफ़ी मांगी है कि भविष्य में इस तरह की कोई गलती नहीं करेंगे और किसी भी विवाह में शामिल होने से पहले वे उस वरवधू की उम्र का परीक्षण करेंगे। जबलपुर में शादी से पहले एक परिवार की खुशियां विवाद में बदल गई। यहां पर रांझी इलाके के इंदिरा इलाके में रहने वाले यादव परिवार ने अपने बेटे अजीत की शादी 20 अप्रैल को तय की थी और शादी के कार्ड भी छप चुके थे। इस बीच लड़की के प्रेमी ने आपत्तिजनक फोटो भेजकर शादी तोड़ने की बात कही और शादी से इनकार नहीं करने पर जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद अजीत के परिवार ने शादी से इनकार कर दिया। वहीं लड़की ने अजीत पर दुष्कर्म का मामला दर्ज करा दिया, जिसके बाद पुलिस ने अजीत को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया। अजीत के परिजन एसपी ऑफिस पहुंचे और युवती और उसके बॉयफ्रेंड की फोटो ऑडियो रिकॉर्डिंग दिखाते हुए आप बीती बताई और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। और अब विदिशा से खबर है, यहां पर माता मंदिर में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई है। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। देवी के बाग की यह घटना है जहां पर मंदिर में भीषण आग लगी है। हालांकि कैसे आग लगी है ये पता नहीं चल पाया, लेकिन देखें तस्वीरों से समझ पाएंगे आग कितनी ज्यादा भयावह यहां पर है और देखते ही देखते ये आग फैलती जा रही है। इसे कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। आग पर काबू पाने की कोशिशें अब जारी हैं। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। देवी का बाग ये इलाका है जहां पर घटना हुई।